काजल को पता था कि अरुण से शादी करने के बाद उसे कभी भी वो सम्मान नहीं मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अरुण से शादी करके उस घर में आई। अरुण ने भी काजल की हर जरूरत को पूरा किया, उसका पूरा ध्यान रखा, लेकिन उसको हमेशा किसी बात की कमी लगती थी। वो था उसकी सास रूना का उसके प्रति बर्ताव जो किसी भी लव मैरिज करके आए बहू के प्रति होना लाजमी है। रूना पुराने विचारों की थी और नहीं समझती थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, जरूरी है पति पत्नी के बीच तालमेल होना, जो काजल और अरुण के बीच बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और ये सब रूना देखती भी थी और समझती भी थी, लेकिन कहीं न कहीं अरुण का उनकी पसंद के खिलाफ शादी करना उन्हें भाता नहीं था और यही वजह थी जो कभी काजल के साथ उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाए। रूना अपनी सहेली की बेटी से अरुण की शादी करवाना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका और अरुण ने काजल को चुन लिया। काजल जो भी खाना बनाती, रूना कभी उसमें नमक ज्यादा तो कभी कम की शिकायत करके उसकी आलोचना करती रहती। एक दिन रूना अपनी उसी सहेली के यहाँ सत्संग पर गई जिसकी बेटी से वो अरुण की शादी करवाना चाहती थी, तो देखा उसकी बेटी घर पर ही थी, तो उसका हाल चाल पूछा। जैसे ही ससुराल के बारे में पूछा तो वो ताल मटोल करके अंदर चली गई। रूना को बहुत अजीब लगा, तो उसे शारदा जी से पता चला कि उसके ससुराल वाले हर वक्त उसके बनाए खाने की आलोचना करते थे और खासकर उसकी सास। अब रूना जी, आलोचना तो नमक के सामान होती है, कम करोगे तो सामने वाला कभी खुद को सुधारेगा नहीं और ज्यादा करोगे तो वो नाखुश रहेगा। रूना जी को समझ आ गया था कि उन्हें क्या करना है। वो अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहती थी और जैसे ही वो घर आई, काजल ने उनकी पसंद की दाल बना रखी थी। रात को जब सबने खाना खाया तो अरुण बोले, काजल इसमें थोड़ा नमक। उसको रोकते हुए रूना बोली, नमक स्वादानुसार है, ऐसा बोलना चाह रहा है ये? काजल और अरुण ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और रूना जी चुपचाप अपनी दाल की कटोरी खत्म करने में लगी हुई थी और मन ही मन अपनी गलती सुधरने पर खुश थी।